नमस्कार दोस्तों, सांगवान अकेडमी में फिर से स्वागत है आपका। लास्ट क्लास में हमने होम टैब की जितनी कमांड हैं फॉर्मेटिंग से रिलेटेड वो सभी पढ़ी थी, और आज की क्लास में हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि जो सेल में डेटा फीड किया जाता है वो डेटा किस टाइप का होगा। सबसे पहले ये पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं ए है, जैसे इसमें मैं लिख दिया नेम। दूसरा है, इसमें लिख दिया मैंने क्लास। तीसरे में लिख दिया मैंने फीस, और इसमें लिख दिया जैसे रिजल्ट, और एक में लिख दिया मैंने एडमिशन डेट। ठीक है, इस तरीके से। तो देखो नेम में आप जानते हो कि जो नेम है इसमें नाम किसी का अशोक कुमार भी हो सकता है, किसी का नाम अशोक 1, अशोक 2, अशोक 3 ऐसे भी हो सकता है। यानी कि जैसा हम लिखे वैसा का वैसा टाइप हो जाए, उसको कहा जाता है जनरल टाइप। ठीक है, तो जैसे लिखेंगे, मैंने लिखा यहाँ मनोज, ये मनोज आ गया। यहाँ मैंने लिखा अजय, तो ये आ गया अजय। मैंने लिखा सांगवान, तो मैंने लिख दिया यहाँ सांगवान, और यहाँ लिख दिया रुचि, तो ये आ गया। ठीक है, इसी प्रकार क्लास में लिखूंगा, तो क्लास में 12th, उसके बाद 10th, उसके बाद में 11th, उसके बाद में 8th, इस तरीके से मैंने लिख दिया। हो गया ना। फीस, अब देखो फीस में मैं लिख रहा हूँ 15,000, यहाँ लिख दिया मैंने जैसे 10,000, ये हो गया अपना 8,000, और ये हो गया अपनी 5,000। रिजल्ट में लिखता हूँ कि मैं जैसे मनोज है, इसका रिजल्ट आया वो 85% है। ठीक है, और अजय है, इसके हैं 80%। सांगवान है, इनके हैं जैसे 87%, और रुचि है, इसके मान लीजिए 50%। ठीक है, अब देखो मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले आप इसको सेंटर अलाइनमेंट कर लो, क्योंकि हेडिंग को हमेशा सेंटर रखना चाहिए। मैंने कहा था आपको नाम जो भी आता है हमेशा लेफ्ट में होता है, न्यूमेरिकल डेटा हमेशा राइट में होता है। ठीक है, लेकिन आप चाहो तो इसको सेंटर कर सकते हो, क्योंकि 2 से ज़्यादा डिजिट नहीं, इसलिए सेंटर में सुंदर लगेगा। अब बात आती है फीस की। फीस वाला जो सेल है, इसमें डेटा क्या होगा। आप जानते हो कि सर इसमें डेटा नंबर ही आएंगे, इसको नंबर रखेंगे। ऐसे क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं कि फीस है वो पॉइंट में भी हो सकती है, तो आप इसको नंबर कर लो। नंबर करने से क्या होगा, इसमें जैसे मान लो मैं डालता हूँ 20,000 का उपयोग करता हूँ, तो मैं केवल 20,000 टाइप करूँगा, ऑटोमेटिक पॉइंट भी ले लेगा। क्योंकि फीस है, ये रुपए की बात चल रही है यहाँ पर, तो रुपए हैं, कुछ पैसे भी हो सकते हैं, इसलिए ऐसी वैल्यू जिसमें पॉइंट में वैल्यू आ सकती है, तो उसको क्या रखेंगे हम, उसका फॉर्मेट रखेंगे नंबर। आगे बात समझ में। अब बात ये आती है कि सर आपने नंबर लगाया, उसके आगे दशमलव के आगे यानी पॉइंट के आगे कितने डिजिट आ रही है, 2 आ रही है। क्या इनको कम ज्यादा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। आप इनको सिलेक्ट रखेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद देखो यहां पर आप देखोगे, यहां पर ये पॉइंट कम होते चले जाएंगे, जैसे अभी नहीं आ रहा है आपको। यहां पॉइंट के आगे की डिजिट बढ़ती हुई चली जाएगी। आगे बात समझिए। तो ये कम करने के लिए और ये बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे करेंसी। करेंसी में लिखेंगे, तो करेंसी में क्या क्या होता है देखो, एक तो साइन आ जाएगा, अपना जो करेंसी का जो सिंबल है वो आ जाएगा। ये जरूरी नहीं डॉलर ही हो, ये प्रत्येक कंट्री की इसमें एक्सेल में जो करेंसी सिंबल वो दिया हुआ है, ये डॉलर भी हो सकती है, या रुपये भी हो सकता है, ये येन भी हो सकती है, अलग अलग मुद्रा हो सकती है। साथ में दूसरा ऑप्शन है इसमें कि जैसे 1000 में वैल्यू आती है तो ऑटोमेटिक कोमा लग के आ जाते हैं। तीसरी वैल्यू इसमें पॉइंट वाली वैल्यू, दशमलव वाली संख्या भी आती है, क्योंकि हम पढ़ रहे करेंसी मतलब हम मुद्रा की बात कर रहे हैं। तो मुद्रा, जैसे अपनी इंडियन मुद्रा की बात करें हम, रुपए और जो छोटी वैल्यू होती है वो पैसे, यानी पॉइंट में वैल्यू आ सकती है ना। इसलिए इसमें 3 बातें हैं। क्या क्या बातें, दोबारा सुनो। करेंसी का सिंबल आ जाएगा, बड़ी डिजिट है उसमें कोमा लग के आएगा, और साथ ही दशमलव वाली संख्या भी आ जाती है। अब आप बात करेंगे सर कि मुझे यहाँ पर डॉलर के बजाय रुपया चाहिए, या जापान की मुद्रा का सिंबल चाहिए, या ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा चाहिए। तो जैसे आप क्लिक करोगे
और यहाँ पर मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना, आपको यहाँ सिंबल्स मिलेंगे, बाकायदा कंट्री का नाम भी मिलेगा। इससे आपको बेनिफिट ये हो जाएगा कि कौन से कंट्री की जो मुद्रा है वो क्या है, ठीक है। तो ये अल्फाबेट में आपको दिखाई देंगी सारी। हम बात करेंगे अगर जैसे इंडियन की बात करें, इंडियन रुपीज़ की है ना, तो आप नीचे चलेंगे, इसमें ढूंढते हुए चलेंगे तो आपको यहाँ पर जो अपना ओल्ड जो लोगो था आरएस लिखते थे हम, उसी प्रकार से मिलेगा अपने को। जैसे यूके का है इसमें, ये आपको यहाँ दिखाई देगा जो भी होगा इसका। और जापान की मुद्रा है, देखो ये आपको दिखाई देगी। चाइनीज़ की मुद्रा आपको दिखाई देगी। ठीक उसी प्रकार से हम इंडियन की बात करेंगे तो नीचे चलते हैं, EFGH थोड़ा थोड़ा नीचे करके चलेंगे। अब देखो यहाँ पर थाई ये आ गया है ना, बीटा के जैसी, स्पेनिश की आ गई, बेंगला आ गई, उसके बाद अब आएगा कंट्री के नाम आएंगे अलग अलग, ठीक है। इसमें आप देखेंगे ये देखो रुपए आ गया अपना, रुपए बांग्ला और रुपए इंडिया, इस पर क्लिक किया, ओके, ये देखो रुपए लग गया। अब मैं एक बात और बताना चाहूँगा आपको, आप बोलोगे कि सर इसमें क्या टाइप किया हुआ, ऐसे ये रुपए का साइन कोमा ये टाइप किया है? नहीं, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि हम जब भी किसी सेल पे क्लिक करते हैं, इसमें वास्तव में क्या लिखा हुआ आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार में। तो आपने तो केवल 20,000 लिखा हुआ है, 20,000 लिखा हुआ है, तो ये सब क्यों आ रहा है फिर? ये क्योंकि हमने इसका फॉर्मेट है वो चेंज किया हुआ है। तो करेंसी का और अकाउंटिंग और करेंसी दोनों एक जैसे हैं। तो लगभग मैंने बता दिया आपको कि इसमें क्या क्या आता है। फिर रिपीट कर दूं, करेंसी का सिंबल आएगा, बड़ी डिजिट के साथ कोमा आता है और दशमलव वाली संख्या आती है इसमें। फिर बात करेंगे हम डेट एंड टाइम की। मान लीजिए मैंने यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है और इस पूरे सेल को मैं चाहता हूँ इसमें जब भी कुछ लिखें इसमें डेट ही आनी चाहिए, तो मैंने कर दिया शॉर्ट डेट। मैं इसमें लिखता हूँ 5, तो ये आ जाएगा, फर्स्ट तो आ गया मंथ और 5 तारीख आ गई, यानी स्टार्ट अपना जो कंप्यूटर है इसमें जो डेट स्टार्ट होती है वो 1900 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए इसने क्या मान लिया, फर्स्ट मंथ और 1900 से जहाँ से ईयर चालू था वो मान लिया। अब 5 क्यों आया? क्योंकि हमने 5 डे टाइप कर दिया अपने, इसलिए वो आ गया, ठीक है। और आप बोलेंगे सर मान लो डेट टाइप करनी हो हमें, तो आप क्या करेंगे, इसमें टाइप कीजिए आप, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 5/7/2023, 5/7/2023। तो ये मानना आप 5th ये मंथ है, 7 ये डे है और 2023 ये ईयर है। फिर बता दूं, पहले आता है इसमें मंथ, फिर डे, फिर ईयर। क्लियर है चीज? अब आप इसमें कहीं भी लिखोगे, जैसे आपने मान लो 5 लिख के छोड़ दिया, ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी। फिर आप कहोगे मैंने तो 5 लिखा था, ये क्या आ रहा है इसमें? आप कुछ नहीं रहा, आपकी जो सेल है इनका फॉर्मेट है, ऊपर देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर डेट फॉर्मेट आ रहा है। इसके बजाय आप लॉन्ग डेट करना चाहो, इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉन्ग डेट में क्या आता है, उसमें डे का नाम आता है, मंथ का नाम आता है, साथ में कौन सा दिन है वो भी आ जाएगा, और ईयर, ये लॉन्ग डेट होती है, ठीक है। और डेट के बजाय यदि आप इसका फॉर्मेट टाइम कर दोगे तो टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। टाइम हमेशा 12 बजे से चालू होता है, रात्रि मध्य रात्रि, एम लिखा हुआ है मध्य रात्रि से यहाँ से शुरू होता है। आप टाइम अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहोगे तो लिख लीजिए, आप कोई भी टाइम लिखना चाहो तो आप टाइम लिख लो, 7:15, तो आगे 7:15 आ गई। आपको PM वाला डालना है टाइम, तो 7 क्यों डालते हो, 15 बज के डालो, 17 बज के डालो, 17:30। इसका मतलब हो गया कि शाम के 5:30 हो रहे हैं, मेरी ये चीज। तो ये हो गया अपना टाइम फॉर्मेट। फिर परसेंटेज फॉर्मेट क्या होता है, देखो जैसे रिजल्ट है, इस वाले को मैंने कर दिया किस फॉर्मेट में, परसेंटेज फॉर्मेट में, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज लग के आ जाएगा। आप जब भी टाइप करते हो उस समय क्या करोगे, परसेंटेज कर दिया ना आपने, 0 को मान लीजिए कि आपको रिमूव करना है, तो आप 0 को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रखना है तो रख लीजिए, क्योंकि पॉइंट में वैल्यू आ सकती है। अब आप यहाँ पर 85 लिखिए, ऑटोमेटिक 85%, 80 लिखिए 80%, 87, 87%, 50%, तो ऑटोमेटिक परसेंटेज। अब देखो नेक्स्ट में मान लीजिए आपको ओनली 5 लिखना है, तो ये 5% ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप कहोगे परसेंट कहाँ से लफड़ा आ गया? लफड़ा नहीं है, आपने
कि डी पूरे कॉलम को फॉर्मेट आपने परसेंटेज किया हुआ है, ठीक है। आप बोलेंगे सर नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल मतलब मैं जो टाइप करूँ वही आना चाहिए, नॉर्मल का मतलब जनरल होता है, इसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है, जैसा टाइप करोगे वैसा आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है। फिर अगर फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे मैं इसको लिखूं 1/2, ये डेट आ रहा है क्योंकि इसका फॉर्मेट है वो डेट है, जनरल कर देते हैं 1/2, फिर लिखेंगे तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जब भी ये डेट लिखने का तरीका ही होता है बटा वाला जो साइन आ रहा है, स्लेश जो लगाते हैं हम वो डेट के लिए लगाते हैं हमेशा। क्या करें, अब आपको यदि ऐसा लिखना है 1/2 तो फ्रैक्शन लिखिए, आप लिखेंगे 1/2, हो गया टाइप। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, तो आप यहां देखिए अंदर फॉर्मूला बार में 0.5, 1/2 का मतलब 0.5 होता है। इट मीन्स आपको फ्रैक्शन में लिखना हो तो आपको इस तरीके से फ्रैक्शन लेना पड़ेगा। साइंटिफिक, यदि कोई भी संख्या बड़ी हो जाती है उसको साइंटिफिक रूप से लिखना हो तो इस प्रकार साइंटिफिक वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। और यदि आपको कहीं भी टेक्स्ट लिखना हो, जैसे मैं इसको बोल दूं इनको टेक्स्ट मानना, तो आप इसको कर दोगे टेक्स्ट, तो अभी नंबर नहीं रहे, अभी ये क्या बन गए, टेक्स्ट बन गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नंबर के फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आई होगी। किसी भी सेल की या किसी कॉलम की रो की जो डेटा फॉर्मेट है, ठीक है, ये फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। बढ़िया आगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, फॉर्मूले की बात करेंगे अभी हम, डेटा फॉर्मेट के फॉर्मूले की बात करेंगे। कि मैं बात करता हूं यहां पर, इसको मैं परसेंटेज में कर लेता हूं एक बार ताकि थोड़ा सा समझा पाऊं मैं आपको। अब देखिए मैं यहां पर आके, करंट सेल मेरा कौन सा है, फीस के सबसे लास्ट में, यहां पर मुझे टोटल लगाना है, टोटल फीस कितनी होगी। तो ऑटो सम में जाइए आप, यहां पे सबसे पहले सम का फॉर्मूला है। आपको एफिशिएंसी में वहां पे ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा कि इसमें आप सम का फॉर्मूला टाइप कीजिए। क्या करोगे, सबसे पहले इक्वल, इक्वल के बाद में आप लिखेंगे सम SUM, सम। वहां पर आपको ये हिंट नहीं मिलेंगे जो हिंट मिल रहे हैं, ये हिंट वहां नहीं मिलेंगे। और आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को चालू करेंगे, और ब्रैकेट चालू करने के बाद में आप बोलेंगे कि यहां से, तो मैं बोलूंगा कॉलम कौन सा है, आप कहेंगे C कॉलम है, और रो कौन सी है, 2। तो नॉर्मली तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो कि सर इतने इतने को क्या करो, सम कीजिए, बट वहां पर आपको ये नहीं मिलेगा। तो वहां तो आपको बताना पड़ेगा C कॉलम और 2 नंबर रो, तो आप टाइप करेंगे C2, आगे बोलेंगे से लेकर, रेंज है ना, से लेकर के लिए हमेशा कोलन लगाते हैं, C2 से लेकर C5, तो यहां बोलेंगे C5 और ब्रैकेट को बंद कर देंगे और एंटर लगाएंगे। तो यहां देखो टोटल आ गया ना। लेकिन देखो अगर आपको यहां पर रिजल्ट चाहिए तो इसको हम नॉर्मल रखते हैं, ठीक है। आपको चाहिए कि सर यहां पर फॉर्मूला दिखना चाहिए, फॉर्मूला दिखना चाहिए, तो इसका फॉर्मेट क्या रखेंगे, टेक्स्ट, कि यहां पर मैं जो लिख रहा हूं वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, वो टेक्स्ट ही दिखना चाहिए, यानी कि इससे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं आनी चाहिए या कुछ और नहीं आना, परसेंटेज नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे इक्वल सम, ब्रैकेट चालू किया और आप बोलो यहां से लेके यहां तक और ब्रैकेट बंद। देखो टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया ना। अगर आप टेक्स्ट फॉर्मेट नहीं लेते तो क्या होता है, ऐसी कैलकुलेशन आ जाती, बट मैं चाहता हूं यहां मैं जो लिख रहा हूं टेक्स्ट दिखाई दे, तो आपको टेक्स्ट दिखाई देगा। आगे बात समझे, अब ये भी समझ में आ गया टेक्स्ट फॉर्मेट क्या होता है। चलो जी, अब मुझे यहां पर एवरेज निकालना है इन सबका। अगर आपको एवरेज निकाल के दिखाना है उत्तर, तो क्या करो, सिंपल इक्वल एवीजी नहीं लिखना है, पूरा लिखना है एवरेज, एवरेज ब्रैकेट चालू करेंगे, कहां से लेके कहां तक, तो टाइप करोगे D2 से, तो D2 से लेकर का मतलब क्या था, कोलन D5 तक, तो D5 और ब्रैकेट कर देंगे बंद। ये देखो आंसर आ गया, एवरेज है हमारा जो रिजल्ट है, एवरेज कितना रहा है 75%। लेकिन आप चाहते हो कि यहां पर क्या दिखाई दे, कि मैंने जो कुछ टाइप किया वो दिखाई दे, तो आप इसको टेक्स्ट कर लेना और फिर शुरुआत करना इक्वल, यहां लिखेंगे एवरेज, और एवरेज चालू करने के बाद में आप लिखेंगे D2 से लेके D5 तक और ब्रैकेट बंद कर देंगे एंटर। तो आपने जो लिखा है ना वो टेक्स्ट दिखाई देगा, क्लियर है चीज।
तो ये दो फॉर्मूले हमने लगा दिए सम और एवरेज के। आपको तो वहां टाइप करके दिखाना, आंसर नहीं दिखेगा, वहां आपने क्या लिखा है वो टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए। तो आपको वहां कोई सेटिंग नहीं करनी, आप तो बस अपना जो क्वेश्चन बोला गया है वो टाइप करके दिखाना है बस। फिर बात आती है मिनिमम और मैक्सिमम। हम चाहते हैं कि इनमें से वहां पे देखो क्या होगा, कलर फिल किया हुआ होगा कि येलो में सम निकालिए, है ग्रीन में एवरेज निकालिए। तो इस प्रकार से आपको ग्रीन वाले में एवरेज निकाल देना है, येलो वाले में क्या कर देना है, सम कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम ठीक है। तो दोबारा बता दूं एक बार फिर से, अभी बता के गया हूं, उसमें दिया हुआ होगा कि रिजल्ट का एवरेज ग्रीन सेल में टाइप कीजिए। तो आपको यहां पे टाइप कर दें ग्रीन में। आपको कहेगा येलो सेल में सम का फॉर्मूला टाइप कीजिए, तो सम का फॉर्मूला टाइप, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर आगे चलते हैं हम। अब मुझे ज्ञात करना कि सबसे अधिकतम नंबर किसके हैं, न्यूनतम किसके हैं। तो यहां पर मान लीजिए कि मैं फिल कर देता हूं रेड कलर, और कहा जाए कि रेड सेल में सबसे मैक्सिमम नंबर किसके हैं, इसके लिए फॉर्मूला ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे इक्वल, यहां लिखेंगे मैक्स, ब्रैकेट चालू करेंगे, किसमें से, यहां से लेके यहां तक, यानी D2 से लेके D5 तक, और एंटर प्रेस करेंगे। तो अधिकतम जो किसके हैं 87% है। ठीक है, इसी प्रकार से मिन ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे MIN, ब्रैकेट चालू करेंगे, और रेंज बताएंगे आपको, वहां टाइप करनी होगी। फिर बोल देता हूं मैं आपको, रेंज सेलेक्ट नहीं होगी, D2 से लेकर D5, तो ये मिनिमम वैल्यू ज्ञात होगी। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट। और आपको यदि दिखाना है, आपको कुछ नहीं करना वहां पर, अगर आपको देखना हो तो मैं इसको टेक्स्ट करके, आपको वहां नहीं करना है, वहां तो सब पहले सेट किया हुआ है, आपको केवल टाइप करना है। तो वहां पे आप लिखेंगे मिन, ब्रैकेट चालू, और आपने यहां से लेके यहां तक टाइप कर दिया, और ब्रैकेट बंद कर, तो देखो ये फॉर्मूला आपने टाइप कर दिया। अब आप बोलो सर वहां भी हमें ये सब करना पड़ेगा, टेक्स्ट वेक्स्ट, नहीं, आपको नहीं करना है, वहां सब सेटिंग की होगी। आपको ये कहेगा कि इसमें फॉर्मूला लिखिए, उस फॉर्मूला लिखना आपको, बाकी कुछ नहीं करना। अब देखो कि मैंने यहां पर कुछ टाइप कर दिया, ये कर दिया। अब आपको कहा जाए कि बी कॉलम में टोटल कितनी डिजिट टाइप की हुई है, काउंट करना है हमें कि टोटल कितनी सेल में डेटा टाइप किया हुआ है। तो आप लिखेंगे इक्वल काउंट, ब्रैकेट चालू करेंगे, और सेलेक्ट कर लेंगे डी कॉलम, और एंटर प्रेस करेंगे। तो टोटल हमने 6 में लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब बीच में जो खाली उनको काउंट नहीं करेगा, तो जिसमें डेटा लिखा है उसी को काउंट करेगा। तो बेसिक फॉर्मूले हमारे वो है सम, एवरेज, काउंट, मैक्स एंड मीन। ये काउंट वाला ये नंबर से काउंट करता है, बस ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू प्राप्त करेगा। टेक्स्ट भर दिया तो ठीक है। अब जैसे मैंने यहां लिख दिया ए, देखो नहीं पढ़ा ना, ए नहीं काउंट किया, लेकिन मैं यहां लिखता हूं 6, या मान लीजिए 8 लिख दिया, तो देखो ये 6 का क्या हो गया, 7 हो गया। क्या काउंट करता है, केवल नंबर्स लिखे हुए सेल उन्हीं को काउंट करता है, अल्फाबेट लिखे हुए तो उसको काउंट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बात में। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम फिर से एक्सेल के कुछ और फॉर्मूले हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे साथ चैनल पे बने रहिए। सांगवान एकेडमी के जो मोबाइल नंबर है और हमारे जो चैनल का नाम है आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे। जितने भी हमारे वीडियोज आते हैं आप वीडियोज को पूरा देखें, क्योंकि हम किसी एक चीज़ को रिपीट नहीं करते बार बार, इसलिए जितना वीडियो है सारा का सारा आपके लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो अभी आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर हाजिर होते हैं नई क्लास लेके, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।